Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th, subject General Science, chapter number 3, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds, reading and explanation part 3, and I am your teacher Saman. Students, now open your science books, page number 65. Separation of mixtures, components. Separation, alaidgi, components, ajza. Many mixtures contain useful substances mixed with unwanted material. बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होती हैं जिसमें यूज़फुल सब्सटेंसेस के साथ यूज़फुल चीज़ों के साथ जो है अनवांटेड जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो मटेरियल भी मिक्स हो जाते हैं. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दीज यूज़फुल सब्सटेंसेस केमिस्ट्स हैव टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर्स. और हमें यूज़फुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन करने के लिए वापस हासिल करने के लिए केमिस्ट को इनको सेपरेट करना ज़रूरी होगा. एंड thus some techniques have been developed for the separation of mixtures components. टेक्निक्स तरीक़ाकार और इसी तरह कुछ तरीक़ाकार डेवलप हुए जो कि जिसकी वजह से हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट अलहदा कर सकते हैं. These separation methods are based upon differences in physical properties, for example, boiling point distillation, affinity of particles of mixture to filter paper, chromatography, etc. ये जो सारे हम अभी पढ़ेंगे सेपरेशन के टेक्निक्स मेथड जो हैं वो बेस्ड होते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन या एफिनिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर टू फिल्टर पेपर मींस फिल्टर पेपर के साथ जो उस पार्टिकल्स का क्या ताल्लुक़ क्या एफिनिटी है जैसे कि जिससे हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. ये सब टेक्निक्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सारे टेक्निक्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे. नाउ टर्न टू पेज नंबर 66. The choice of method depends upon the type of mixture. और हम जो मिक्सचर लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे टू सेपरेट मिक्सचर्स कंपोनेंट्स. नंबर ए, टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड फिल्ट्रेशन मेथड इज़ अडॉप्टेड अपनाया या अपनाना. ठीक है, अगर हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मींस ना हल होने वाले पार्टिकल्स को अलहदा करें सेपरेट करें एक लिक्विड से तो हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे. नंबर बी, टू सेपरेट कलर्ड कंपाउंड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ यूज्ड. और जब हम कलर्ड कंपाउंड्स और कंपोनेंट को एक मिक्सचर कम्प्लेक्स मिक्सचर से सेपरेट करें तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करेंगे. नंबर सी, टू सेपरेट द सॉल्युबल सॉलिड्स एवोपरेशन एज वेल एज डिस्टिलेशन मेथड्स आर यूज्ड. और जब हम वो वाले मिक्सचर जिसमें सॉलिड हल हो जाए सॉलिड जो है वो सॉल्युबल हो उसमें तो उसके लिए हम एवापोरेशन और डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं. नंबर डी, टू सेपरेट अ लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम अदर लिक्विड डिस्टिलेशन इज़ यूज. और हम जब एक मिक्सचर दो लिक्विड से बना हुआ हो और उससे हम एक लिक्विड को सेपरेट करें तो हम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे. दीज टेक्निक्स आर एक्सप्लेन बिलो. अब हम वन बाय वन इन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स. अब हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करेंगे इस टेक्निक से. कौन से टेक्निक से? फिल्ट्रेशन के. समटाइम द सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड. कभी कभार जो है कुछ सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हल नहीं होते. दिस सॉलिड इज सेड टू बी इनसॉल्युबल और इस सॉलिड को हम इनसॉल्युबल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स डू नॉट डिज़ोल्व देमसेल्फ इन बॉइलिंग वाटर व्हेन टी इज़ मेड फॉर देम. ठीक है, जब हम टी बनाते हैं चाय बनाते हैं तो उसकी जो पत्ती होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती बॉइलिंग वाटर में मींस वो हल नहीं होती बॉइलिंग वाटर में. फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सच इनसॉल्युबल सॉलिड्स. और फिर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करेंगे ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए. फिल्ट्रेशन, व्हेन अ कप ऑफ टी इज़ पोर्ड थ्रू अ टी स्ट्रेनर यू आर कैरिंग आउट फिल्ट्रेशन प्रोसेस. पोर्ड डालना, स्ट्रेनर चलनी. जब हम कप ऑफ टी को डालते हैं कप में, ठीक है, और उसको फिर
छलनी से गुजारते हैं तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन सेपरेशन टेक्निक, और फिल्ट्रेशन जो है सबसे कॉमन आम सेपरेशन टेक्निक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब इनसॉल्युबल एक सॉलिड मिक्स हो जाए लिक्विड में, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय फिल्टरिंग थ्रू फिल्टर पेपर एज शोन इन फिगर 5.12a। हमने एक सोल्यूशन लिया सैंड और वाटर का, ठीक है, और उसको उसमें क्योंकि सैंड डिज़ोल्व नहीं हुआ, सॉल्युबल नहीं था, तो जब हम उसको फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो मिक्सचर होता है वो नीचे फ़िल्टर हो जाता है। The filter paper contains holes that, although too small to be seen, are large enough to allow the molecules of water pass through and check the sand particles. फिल्टर पेपर में होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है, अगरचे वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनसे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं और वो सैंड पार्टिकल्स पर, जो सैंड उसमें मिक्स हुआ होता है उस पर चेक रखते हैं, मींस उसको पास नहीं करते। इट एक्ट्स लाइक अ सिव छलनी, ये जो है हमारे घरों में जो छलनी प्रेजेंट होती है उसकी तरह काम करती है। Yeah, the sand gets trapped in the filter paper and the water passes through it. Figure 5.12b। इधर आप देखें कि वाटर पार्टिकल्स इससे पास ऑन हो जाते हैं और सैंड पार्टिकल्स इधर ट्रैप हो जाते हैं, फंसना, ठीक है, वो इधर फंस जाते हैं। The sand is called the residue and the clean water is called the filtrate. Residue बची कुची चीज़ें, ठीक है, जो सैंड ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर पर तो उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे क्लीन वाटर हमारे पास आ जाता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यूटिलाइजेशन इस्तेमाल। इन होम्स एंड ऑफिसेज वाटर इज़ प्योरीफाइड इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स। हमारे घरों में और ऑफिसेज में वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए। आवर व्हीकल्स कंटेन्स फ्यूल एंड एयर फिल्टर टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द इंजन। और हमारे व्हीकल्स में, गाड़ियों में जो है फ्यूल होता है, ठीक है, एयर फिल्टर होते हैं, वो जो है डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं इंजन में जाने से। वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर क्लीनिंग। और हमारे घरों में जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं जिससे हम कारपेट कालीन साफ़ करते हैं, तो वो भी, उसमें भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। टर्न टू पेज नंबर 67, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स। अब हम सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करेंगे एक मिक्सचर से। If a solid has dissolved in a liquid, it cannot be separated by the process of filtration. अगर एक solid जो है वो liquid में dissolve हो जाए, mix हो जाए, तो हम उसको filtration process से अलहदा नहीं कर सकते। Instead, other techniques such as evaporation is used. तो इसके लिए हम दूसरी टेक्निक evaporation इस्तेमाल करते हैं। What is evaporation? Evaporation is a physical separation technique in which the solution is heated to its boiling point. इवोपरेशन एक फ़िज़िकल टेक्निक है, ठीक है, एक फ़िज़िकल तरीक़ाकार है जिससे हम जिसमें हम क्या करते हैं कि हम उस सोल्यूशन को हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, सो दैट द लिक्विड इवोपरेट्स कम्प्लीटली एंड लीव द सॉलिड बिहाइंड। और इससे क्या होगा कि जो लिक्विड उसमें प्रेजेंट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो सॉलिड होगा वो वापस बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाएगा। द सिंपलेस्ट वे टू obtain salt from its solution is by slow evaporation as shown in figure 5.13। हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, मींस जो जिससे आग निकलती है वो लिया और उसके ऊपर सोल्यूशन रखा, सॉल्ट सोल्यूशन, और उसको लो बॉइलिंग मींस लो फ्लेम पर रखा, और उससे क्या हुआ, जो उसमें लिक्विड था वो इवोपरेट होना शुरू हुआ और हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व थे इसमें वो पीछे रहना शुरू हो गए। सॉल्युबल सॉलिड हैज़ बीन सेपरेटेड, मींस यहाँ पर ये सॉल्युबल सॉलिड जो है वो अलहदा हो गए हैं।
सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स। अब हम कैसे एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट करेंगे। If we want to obtain a liquid which is dissolved in another liquid, the process of distillation is carried out. जब हम एक मिक्सचर हो दो लिक्विड्स का और हम उससे लिक्विड एक लिक्विड सेपरेट करें तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिलेशन, द apparatus used in this process is shown in figure 5.14. इस प्रोसेस में हम ये अपरेटस मींस ये जो इधर अपरेटस सारे लगे हुए हैं, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ अ फिज़िकल सेपरेशन टेक्निक दैट सेपरेट्स कंपोनेंट्स थ्रू डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एक फ़िज़िकल सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, फ़िज़िकल अलहदगी वाला तरीक़ाकार है जिससे हम कंपोनेंट्स को, अज्जा को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। The technique involves two steps, that is evaporation, changing liquid into vapors, and condensation, converting vapors into liquid. इस टेक्निक में हमारे पास दो स्टेप्स हैं। एक एवापोरेशन है जिसमें हम लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में, और कंडेंसेशन जिसमें हम वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन मिक्सचर सोल्यूशन इज़ बॉइल्ड इन अ फ्लास्क। डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है, हम फ्लास्क में सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसको मिक्सचर विद लो बॉइलिंग पॉइंट एवोपरेट फर्स्ट, और उसको जब हम बॉयल करते हैं और इस सोल्यूशन में जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होगा वो सबसे पहले एवोपरेट होगा। द वेपर्स राइज इनटू द कंडेंसर, और वो वेपर जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे और कंडेंसर से गुजरेंगे। वेयर दीज कंडेंसेस बैक इनटू द लिक्विड, और ये वापस वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। द सॉलिड इम्प्योरिटीज़ एंड और द लिक्विड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, और जो हमने सोल्यूशन लिया था उसमें जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट था वो जो है इसी फ्लास्क में रह जाएगा। नाउ टर्न टू पेज नंबर 68, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल। अब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के कुछ यूजेस पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इन सम कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निक इज़ यूज्ड ऑन अ लार्जर स्केल टू ऑब्टेन प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम सी वाटर। सऊदी अरेबिया, कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि सऊदी अरेबिया में डिस्टिलेशन प्रोसेस टेक्निक यूज़ होती है बड़े पैमाने पर। वो प्योर वाटर पीने के लिए, मीन्स साफ़ पानी पीने के लिए इससे ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। किधर से? सी वाटर। दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन अ डिस्टिलेशन प्लांट। ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये डिस्टिलेशन प्लांट में होता है। डिस्टिलेशन प्लांट मीन्स जो साफ़ करने वाले मशीन्स होते हैं उसमें होता है। पेट्रोल इज़ डिस्टिलाइड आउट फ्रॉम कर्ड पेट्रोलियम थ्रू एडवांस डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिल्ड, साफ़ करना, कर्ड, खाम, जो हमारे पास साफ़ पेट्रोल आता है मींस वो एक प्रोसेस से गुज़र कर आता है, उस मींस खाम पेट्रोल से उसको हम साफ़ पेट्रोल लेते हैं, और ये प्रोसेस जो है एक एडवांस डिस्टिलेशन से होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इवोपरेशन कंटिन्यूज एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर नेचुरली, और इवोपरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर सरफेस ऑफ वाटर से हो सकता है। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, और ये एक कूलिंग प्रोसेस है। नंबर ए, इवोपरेटिंग स्वेट कूल्स द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और जब हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना निकलता है तो इससे हमारी बॉडी जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वाटर इन पिक्चर इज़ कूलर इन समर ड्यू टू इवोपरेशन। पिक्चर जो मट्टी का घड़ा जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो समर्स में जो हमारे घर में ये मट्टी का घड़ा जो प्रेजेंट होता है उसमें ठंडा रहता है क्योंकि इवोपरेशन होती है उससे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। अब हम दो सॉलिड्स का मिक्सचर है, ठीक है, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड आउट बाय अनदर टेक्निक। एक सॉलिड को हम दूसरे सॉलिड मिक्सचर से सेपरेट करें, अलहदा करें, तो हम अलग तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, और उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं।
To do so, we should pay attention to the individual physical properties of the components. और इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले हम उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू विश टू सेपरेट टू सॉलिड्स, अगर अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम दो सॉलिड्स को सेपरेट अलहदा करना चाहें, वन ऑफ विच सब्लाइम्स, देन दिस प्रॉपर्टी शुड डिक्टेट द यूज़ ऑफ सब्लिमेशन मेथड. सब्लाइम्स पिघले बगैर भाप बन जाना, मीन्स बग़ैर पिघले बग़ैर मेल्ट हुए उससे वेपर्स बन जाए. और एक कंपोनेंट में ये प्रॉपर्टी मौजूद हो तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. सब्लिमेशन. You have noticed in our homes that moth balls kept in your wardrobes for protection against fungus vanished after few months. हम ये देखते हैं और सुनते भी हैं अपने घरों में कि हम जो है अपने वार्डरोब्स अलमारी में ये मॉथ बॉल्स रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए. किसके प्रोटेक्शन के लिए? फंगस के लिए, ताकि वो वैनिश हो जाए, गायब हो जाए. वेयर दीज वेंट, वो कहाँ पर गए? These mothballs are of naphthalene which has the property to evaporate. और जो ये mothballs होते हैं, ठीक है, ये जो है naphthalene के बने हुए होते हैं और उनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि वो evaporate हो जाते हैं. They turned into vapors and disappeared. ये जो है vapors में convert हो जाते हैं और फिर disappear हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. In the case of an iodine salt mixture, the iodine sublimes but salt does not. अब हमने एक सोल्यूशन लिया, एक मिक्सचर लिया जो आयोडीन और सॉल्ट का था, ठीक है, जिसमें आयोडीन की ये प्रॉपर्टी है कि वो सब्लाइम्स मीन्स बग़ैर पिघले जो है वो वेपर्स बन जाते हैं, और सॉल्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं है. Iodine can be separated by heating the mixture in a funnel as shown in figure 5.14. और हम आयोडीन को अलहदा कर सकते हैं इस मिक्सचर से by heating a funnel, जो कि इधर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. The iodine sublimes and reforms on the cool inverted funnel walls. जो हमने इसके ऊपर फनल रखा था, ठीक है, तो वो आयोडीन जो है वो बग़ैर पिघले वेपर्स उससे बन गए. The iodine thus obtained at the bottom is free from impurities which remains in the heating basin. ठीक है, जो हमारे पास एंड में, जो बॉटम में हमारे पास सॉल्यूशन मिक्सचर रह जाता है, उसमें जो है वो फ्री होता है इम्प्योरिटी से, मीन्स उसमें कोई दूसरा मिक्सचर, कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होता. स्टडी सप्लीमेंट. Sublimation is a process in which a solid substance directly goes into gaseous state without passing through the liquid state. सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है, एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बग़ैर लिक्विड स्टेट में आए हुए. दिस ऑकर बिकॉज द सॉलिड सब्सटेंस absorbs energy so quickly from the surrounding that melting never occurs. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो एनर्जी बहुत क्विकली जो है एब्जॉर्ब कर लेता है बग़ैर उसके मेल्टिंग, बग़ैर उसके तो मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होता. नाउ टर्न टू पेज नंबर 69. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन डाइज. डाइज जो हम रंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं. अब हम कैसे एक मिक्सचर से कलर्स को सेपरेट करते हैं? व्हाट हैपन्स इफ़ यू हैव टू सेपरेट टू और मोर सॉलिड्स दैट आर सॉल्युबल. अगर हम दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को एक लिक्विड में डिज़ोल्व कर लें और फिर उसको हम सेपरेट करें तो हम कैसे करेंगे? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ इनकाउंटर्ड व्हेन यू हैव मिक्सचर ऑफ कलर्ड मटीरियल्स सच एज इंक्स एंड डाइज. और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम मीन्स अगर उसमें इंक्स और डाइस प्रेजेंट है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? अ टेक्निक called chromatography is widely used to separate these materials so that they can be identified. और हम इसके लिए टेक्निक यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी, ताकि हमारे पास हम आइडेंटिफाई करें उन मटेरियल्स को. व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? It is a physical technique based upon affinities of the mixtures components with that of filter paper because each component is of differently sized particles.
ये एक फ़िज़िकल तरीक़ाकार है किस बेसिस पर कि उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसका ताल्लुक़ फ़िल्टर पेपर से, बिकॉज ईच कंपोनेंट इज़ ऑफ डिफरेंटली साइज पार्टिकल्स, क्योंकि हर एक जो उस मिक्सचर में कंपोनेंट होता है उसका डिफरेंट साइज। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, और सबसे जो सिंपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। To separate the different colored dyes from a sample of black ink, a spot of the ink is put onto a piece of chromatographic paper. अब हमने एक ब्लैक इंक लिया, ठीक है, एक सैम्पल के तौर हमने एक ब्लैक इंक लिया और उसका एक स्पॉट मीन्स उसका एक ड्रॉप जो है हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर उस पर डाला। दिस पेपर इज़ देन सेट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एज शोन इन फिगर 5.15, और फिर हमने इस पेपर को, ठीक है, ये एक पेपर है, इस पेपर को एक सुटेबल सॉल्वेंट में सेट किया, उसको रखा। As the solvent moves up the paper, the dyes components are carried with it and begin to separate. जब हमने इस पेपर को सेट किया एक सॉल्वेंट में और उसके ऊपर वो इंक स्पॉट लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट जब ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ तो इसने अपने साथ इस इंक स्पॉट में जो कंपोनेंट्स मौजूद थे वो भी अपने साथ ऊपर लेकर गया एंड दे बिगेन टू सेपरेट, और ये फिर सेपरेट होना शुरू हो गए। They separate because the substances inks components have different solubilities in the solvent as well as different affinities with the filter paper. ये क्यों सेपरेट हुए? क्योंकि जो इंक स्पॉट में जो इंक्स कंपोनेंट्स में जो हमने सब्सटेंस इंक डाला, ठीक है, उसके जो है कंपोनेंट्स के डिफरेंट सॉलिबिलिटी रेट थे और उसके साथ साथ इनके डिफरेंट एफिनिटी विद द फिल्टर पेपर, मींस जो फिल्टर पेपर के साथ हर एक कंपोनेंट का अपना अपना अलग ताल्लुक़ था, उसकी वजह से ये अलग सेपरेट होना शुरू हो गए। Therefore, colored particles get absorbed to a different degree by the chromatography paper, और इसलिए जो कलर पार्टिकल्स थे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए डिफरेंट डिग्री पर इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पर। एज अ रिजल्ट दे आर सेपरेटेड ग्रेजुअली एज द सॉल्वेंट मूव्स अप द पेपर, और इसी तरह जब वो सॉल्वेंट मूव अप ऊपर जा रहा था तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए। द क्रोमेटोग्राम इन Figure 5.15 shows how the ink contains 3 dyes, that is P, Q and R. तो हम अब इस फिगर में देख सकते हैं 5.15 के कैसे एक इंक स्पॉट में हमारे पास 3 डाइज जो कि येलो, ऑरेंज और ब्लू हैं वो हमारे पास सेपरेट हो गए। टिडबिट: द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस मीन्स अब हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ वाइडली यूज, क्रोमेटोग्राफी यूज होती है कहाँ कहाँ पर। नंबर 1, इन फोरेंसिक साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पल्स टेकन फ्रॉम क्राइम सीन्स। फोरेंसिक साइंस साइंसी तफ्तीश, क्राइम सीन्स कोई भी जुर्म जहाँ पर हो जाए उधर से अगर हम कोई सैंपल लें तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से, साइंसी तफ्तीश से। नंबर 2, इन पोल्यूटेंट्स मॉनिटरिंग टू आइडेंटिफाई अननोन पोल्यूटेंट इन एयर एंड वाटर सैंपल्स। पोल्यूटेंट आलूदगी, मॉनिटरिंग निगरानी। जब हम किसी भी पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई करना चाहें या एयर में या वाटर सैंपल में तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। नंबर 3, टू स्टडी कम्प्लेक्स मिक्सचर्स प्रेजेंट इन फूड, परफ्यूम्स, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। कम्प्लेक्स पेचीदा, जब हम एक स्टडी कर रहे हों डिफरेंट मिक्सचर फूड के या परफ्यूम के या पेट्रोकेमिकल या फार्मास्यूटिकल्स मीन्स दवा साजी ड्रग्स के, तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इसमें यूज़ करते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 70। हाउ टू वर्क इन लेबॉर्ट्री सेफली। कैसे हम लेबॉर्ट्री में सेफली काम कर सकते हैं, एहतियात के साथ काम कर सकते हैं। सेफ्टी इन साइंस लेबॉर्ट्री फॉलोज द रूल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स।
सबसे पहला जो रूल लेबॉर्ट्री का है साइंस के, वो है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स, मीन्स खुद को भी प्रोटेक्ट रखो, खुद को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ, खुद दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखो। हियर आर सम गाइडलाइंस टू इंश्योर सेफ्टी, और इधर कुछ गाइडलाइंस हमें दी हैं जिसकी वजह से हम ये सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर क्लोथिंग। ऑलवेज वेयर क्लोथ्स ऑफ इनफ्लेमेबल स्टफ एंड और एप्रन इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। इनफ्लेमेबल स्टफ मीन्स कि जिस वो वाले कपड़े जिसको आग ना लगे वो वाले पहनने चाहिए, और एप्रन जो है वो यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। पुट सेफ्टी गॉगल्स, गॉगल्स चश्मे, हमें सेफ्टी के लिए चश्मे पहनना चाहिए। वेयर डिस्पोजेबल इलास्टिक ग्लव्स एंड बिन दीज प्रॉपरली आफ्टर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, और हमें ग्लव्स पहनना चाहिए और फिर एक्सपेरिमेंट जब हम कर ले तो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, लिसन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन अटेंटिवली एंड फॉलो दैम। जब टीचर आपको कोई बात कह रही हो लेबॉर्ट्री में तो उसको गौर से सुने और उसको फॉलो करें। हैंडल द केमिकल्स एंड ग्लास अपरेटस केयरफुली, जो केमिकल्स और ग्लास अपरेटस लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होते हैं उनको केयरफुली, एहतियात के साथ हैंडल करें, एहतियात के साथ उठाएं और रखें। डू नॉट कीप द फ्लेम अनअटेंडेड, फ्लेम को जो है जो चूल्हा या बर्नर उधर होता है उसको खुला ना छोड़ें। डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल्स प्रॉपरली, और जो वेस्ट मटेरियल्स हमारे पास रह जाते हैं या होते हैं लेबॉर्ट्री में तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज, प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करना चाहिए। बी ऑर्गेनाइज्ड, कीप योर वर्किंग एरिया क्लीन, जहाँ पर आप काम कर रहे हों उस जगह को साफ रखें। डू नॉट मेस अप योर वर्किंग टेबल विद एक्स्ट्रा बुक्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा, जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो उस जगह को एक्स्ट्रा बुक, वहाँ पर एक्स्ट्रा बुक्स या नोटबुक्स वो ना रखें। मेक अ क्यू वाइल रिसीविंग एंड सबमिटिंग अपरेटस एंड केमिकल्स, कतार बनाएं, क्यू मतलब क्यू की मीनिंग है कतार बनाएं जब आप रिसीव कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो कोई भी अपरेटस या केमिकल्स। डू नॉट टेक ईटेबल थिंग्स इन द लेबॉर्ट्री विद यू, और जब आप लेबॉर्ट्री में हो तो कोई भी खाने वाली चीज़ अपने साथ ना लेकर जाएं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थर्ड चैप्टर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। होप you have understood. Thank you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.